हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला। कैसे हैं बेटा सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अब जो हमने क्लास 12th का ये जो है वीडियो स्टार्ट कर दी हैं, मतलब क्लासेस 1 बाय 1 लेंगे। पहले चैप्टर की समरी पढ़ेंगे, फुल चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे और साथ में ग्रामर भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने जो है फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन को हमने पढ़ लिया है, कंप्लीट कर चुके हैं हम इसको। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे आज प्रोज का जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसके आज क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और जिन बच्चों ने इसकी समरी नहीं देखी है वो लास्ट वीडियो में जाकर इसकी समरी और फुल चैप्टर देख लीजिएगा। हिंदी में है, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से किया हुआ है उसमें देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप यहाँ से कर लीजिए। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक एक क्वेश्चन देखेंगे बहुत अच्छे से। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए, नोटबुक बनाइए, पेन और नोटबुक लेके बैठिएगा और एक एक क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में करते रहिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रीपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। मतलब फ्रेंड्स ने, जो फ्रेंड्स था लड़का, स्टूडेंट जो है, उसने क्या एक्सपेक्ट किया था कि उस दिन स्कूल के लिए उसने क्या तैयार किया था। मतलब क्या सब्जेक्ट या मतलब क्या टॉपिक उसने तैयार करने की आशा की थी, एक्सपेक्ट की थी। तो देखिए उसको मिस्टर हैमल थे, एक थे मिस्टर हैमल कौन थे? मिस्टर हैमल थे उसके टीचर। किसके? फ्रेंड्स के टीचर। फ्रेंड्स के एक टीचर थे मिस्टर हैमल, जिनसे वो बहुत डरता था। और मिस्टर हैमल ने पार्टिसिपल टॉपिक तैयार करने के लिए कहा था कि पार्टिसिपल का टॉपिक तैयार करके लेके आना सब बच्चों से। तो वो लड़का जो था बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि उससे पार्टिसिपल अच्छे से तैयार नहीं हुए थे और न उसको पार्टिसिपल आता था। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो यहाँ से देखिएगा। देखिए दैट डे फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स। ठीक है, बिकॉज मिस्टर हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन दैम ऑन पार्टिसिपल। मतलब मिस्टर हैमल ने सब बच्चों को पार्टिसिपल टॉपिक तैयार करने के लिए कहा था और मिस्टर हैमल ने उनसे कहा था कि इस टॉपिक पर वो सब बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। ठीक है, फ्रेंड्स डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स। और फ्रेंड्स जो था वो पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि वो फ्रेंच लैंग्वेज को जानता नहीं था और मिस्टर हैमल से बहुत डरता था। मिस्टर हैमल को वो हेट भी करता था। ठीक, तो इसमें जो है जो तैयार करने के लिए कहा था वो कहा था पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल एक टॉपिक है ग्रामर का, उसको तैयार करने के लिए दिया था मिस्टर हैमल ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसका आंसर देख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंड्स ने क्या नोटिस किया था कि उस दिन जो था स्कूल में एक असामान्य बात थी, मतलब अनयूजुअल था। उसने देखा कि आज जो है बिल्कुल स्कूल में असामान्य सी बात है। ऐसी क्या बात थी उस दिन? तो देखिएगा उस दिन ऐसी क्या बात थी। देखिए यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, मतलब सामान्य था जैसे डेली जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो बहुत ज़्यादा हलचल रहती थी। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, मतलब इतना शोर शराबा रहता था कि गली में उसका शोर सुना जा सकता था। बट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल दैट डे, लेकिन आज जो था उस दिन जो था ऐसा नहीं था। एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सब कुछ इतना शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग में होता है। जैसे छुट्टी में वहाँ पे शांति होती थी स्कूल में, वैसे ही आज वहाँ पे शांति थी। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मतलब डेस्क की जैसे खोलने की या बंद करने की आवाज़ें भी वहाँ पर नहीं आ रही थी। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और जो उसके क्लासमेट्स थे वो सब पहले से ही अपनी सीट पर, अपनी जगह पर बैठे हुए थे। द टीचर्स ग्रेट रूलर इंस्टेड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल वाज अंडर मिस्टर हैमल्स आर्म। मतलब जो टीचर का एक रूलर, शासक की तरह उनका वो रहता था शासन क्लास के अंदर, वो भी आज ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं था। और मिस्टर हैमल जो थे अपनी बाहों को टेबल पर झुकाए हुए खड़े हुए थे। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का कि उस दिन मतलब ऐसी क्या असामान्य सी बात थी, मतलब अनयूजुअल बात थी। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तो ये अगला क्वेश्चन है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। देखिए बुलेटिन बोर्ड होता है स्कूल में, उस पर क्या लिखा हुआ था। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। मतलब पिछले 2 साल से जो बुरी खबरें होती थी वही बुलेटिन बोर्ड पर लिखी होती थी। ठीक है, बैड न्यूज़। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। और एक ऑर्डर आया था बर्लिन की तरफ से, बर्लिन से, कि केवल स्कूल में मतलब एल्सेस और लोरेन, मतलब एक एल्सेस है डिस्ट्रिक्ट और एक लोरेन नाम का डिस्ट्रिक्ट है, 2 डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस और लोरेन, कि इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में सिर्फ जर्मनी ही पढ़ाई जाएगी अब। ठीक है, क्योंकि जर्मनी ने फ्रांस को जीत लिया था और एल्सेस और लोरेन नामक जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे उन्हें अपने कब्जे में कर लिया था। तो बर्लिन की तरफ से ये ऑर्डर आया था कि इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल हैं उनमें सिर्फ जर्मनी ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच यहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी। तो द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो जर्मनी के लोगों ने वहाँ बुलेटिन बोर्ड पर यह नोटिस चस्पा कर दिया था कि यहाँ पर इन स्कूलों में जो था सिर्फ ओनली जर्मनी ही अब पढ़ाई जाएगी। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। चलते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन स्कूल दैट डे। मतलब उस दिन स्कूल में बर्लिन की तरफ से जो ऑर्डर आया था क्या क्या चेंजेस हुए थे। ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुए थे। मिस्टर हैमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस। मिस्टर हैमल ने अब उस दिन अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहन रखी थी, मतलब जिनकी फेवरेट ड्रेस थी वो उन्होंने पहन रखी थी। यू नो मिस्टर हैमल, मिस्टर हैमल के बारे में आप जानते होंगे, कौन थे, फ्रेंच टीचर थे ये, फ्रेंच टीचर थे मिस्टर हैमल। ठीक है, तो मिस्टर हैमल ने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहन रखी थी। हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपना सुंदर सा ग्रीन कोट पहन रखा था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपनी जो फ्रिल्ड शर्ट थी वो पहन रखी थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटा ब्लैक जो सिल्क कैप था उनका, रेशम का कैप था, उन्होंने वो भी पहन रखा था। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो कि पूरा कढ़ा हुआ था। ये उनकी बेस्ट ड्रेस थी, ये सब उन्होंने पहन रखा था। मतलब अपना ग्रीन कोट पहन रखा था, फ्रिल शर्ट पहन रखी थी और एक लिटिल ब्लैक सिल्क कैप भी पहन रखा था जो कि कढ़ाई से भरा हुआ था। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, और पूरा स्कूल जो था एकदम अजीब, मतलब स्ट्रेंज दिख रहा था एंड सोलम, और थोड़ा दुखी सा भी दिख रहा था, मतलब एक शांति सी थी पूरे स्कूल में। ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो पीछे की बेंचें होती थी वो हमेशा खाली रहती थी। द एल्डरली विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स, और आज जो गांव के बूढ़े या बड़े आदमी थे वो उन सीटों पर बच्चों की तरह बैठे हुए थे। वो क्यों बैठे हुए थे, क्योंकि मिस्टर हैमल की वो रेस्पेक्ट में, ऑनर में वो आए हुए थे, क्योंकि मिस्टर हैमल यहाँ पर 40 साल से जॉब कर रहे थे। तो आज मिस्टर हैमल यहाँ से जा रहे थे क्योंकि फ्रेंच टीचर थे, और जब यहाँ पर अब जब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मनी पढ़ाई जाएगी, तो अब जर्मन से टीचर आने हैं। इसलिए जो गांव के लोग थे वो भी मिस्टर हैमल के रेस्पेक्ट में आए हुए थे और पीछे की सीटों पर चुपचाप बैठे हुए थे। ठीक है, क्लियर। अब देखिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हैमल एंड स्कूल चेंज। द फ्रेंड्स की जो फीलिंग थी वो कैसी थी, मिस्टर हैमल और स्कूल की जो चेंज बदलाव था उनके बारे में फ्रेंड्स की फीलिंग्स कैसी थी। तो ये फ्रेंड्स केम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच। फ्रेंच को जब पता चलता है कि आज जो है फ्रेंच लैंग्वेज में लास्ट लेसन था, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था, दैट मिस्टर हैमल वुड गिव देम, जो कि मिस्टर हैमल उनको पढ़ाने वाले थे लास्ट लेसन। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, वे केवल जर्मन ही पढ़ेंगे। मतलब अगले दिन से उनको सिर्फ जर्मन पढ़ना था और आज ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था।
देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली। तब उसे मतलब दुख हुआ था फ्रेंड्स को कि उसने अपने चैप्टर या अपने लेसन अच्छे से नहीं पढ़े हैं। His books which seemed a nuisance and a burden earlier were now old friends। उसकी जो बुक थी, किताबें थी, वो मतलब एक तरह से उसके ऊपर जैसे बर्डन बोझ होता है, वो से ऐसा लगता था कि जैसे ये मेरे ऊपर बोझ है। His feelings about मिस्टर हैमल आल्सो चेंज्ड। और जो इसकी फीलिंग थी मिस्टर हैमल के बारे में वो अब चेंज हो रही थी। ही फॉरगट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। और वो सब कुछ भूल गया था कि जो मिस्टर हैमल टीचर थे वो एक शासक की तरह थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा जैसे शासन चलाते थे अपने क्लास में। वो सब कुछ भूल गया था उनका कि वो कितने क्रैंकी थे, और उसकी फीलिंग जो थी वो उनके लिए चेंज हो गई थी। अब आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। बताइएगा कैसे लगे आपको, क्वेश्चन किस तरह से लग रहे हैं, और अब आगे और आप और क्या चाहते हैं बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई वाज फ्रेंड्स रनिंग टूवर्ड्स द स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल की तरफ फ्रेंड्स क्यों दौड़ रहा था या क्यों भाग रहा था। वॉट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे। और रास्ते में उसने क्या क्या नोटिस किया। ठीक है, देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स है, फ्रांस नहीं है, यहाँ पे फ्रेंड्स कर लीजिएगा, ये फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स वाज रनिंग टूवर्ड्स द स्कूल दैट डे। फ्रेंड्स स्कूल की तरफ दौड़ रहा था बिकॉज ही स्टार्टेड स्कूल वेरी लेट, क्योंकि वो स्कूल मतलब देर उसको लेट हो गया था वो दैट मॉर्निंग, एंड ही वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन हिम ऑन पार्टिसिपल्स। मतलब उसे वो भागा जा रहा था क्योंकि उसे स्कूल के लिए देर हो रही थी, और उसे अपने जो टीचर थे मिस्टर हैमल उनसे डरा हुआ भी था कि कहीं डांट ना पड़ जाए, क्योंकि मिस्टर हैमल ने पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछने के लिए सब बच्चों को कहा था। एंड ही डिड नॉट नो द एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट दैम। और उसे जो था पार्टिसिपल के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं थी। ड्यूरिंग द वे, रास्ते के दौरान ही, रास्ते में जाने के दौरान, ही नोटिस दैट द डे वाज वार्म एंड ब्राइट। उसने नोटिस किया कि दिन जो था गर्म और बहुत चमकीला सा था। द बर्ड्स वाज चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड एंड द पिरूशियन। और पक्षी जो थे वो बनों में, जंगलों में चहचहा रहे थे। और पिरूशियन सोल्जर, पिरूशियन जानते हो, पिरूशियन जो इस ज़माने में जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी का पुराना नाम, जो पुराना नाम था पहले ज़माने का नाम पिरूशियन था। और पिरूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग बिहाइंड द सॉमिल इन द ओपन फील्ड। खुले हुए मैदानों में जो पिरूशियन सोल्जर थे वहाँ पर वो अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे। उसने ये सब कुछ रास्ते में जाते हुए देखा था। किसने? फ्रेंड्स ने। दो नाम याद रखना इस चैप्टर में, एक फ्रेंड्स और दूसरे मिस्टर हैमल। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन, सॉरी यहाँ भी फ्रांस हो गया, ये भी फ्रेंड्स है, इसको भी आप लोग फ्रेंड्स कर लेना, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गई है। फ्रेंड्स रीच्ड द स्कूल। उसने क्लास के अंदर क्या सीन देखा जब फ्रेंड्स स्कूल में पहुंचा। तो व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा, द सीन इनसाइड द क्लास वाज, ये सीन है, क्लास वाज वेरी क्वाइट। उसने देखा अंदर कि क्लास जो थी बहुत शांत थी, बिल्कुल क्वाइट थी। ही सा दैट हिज क्लासमेट्स हैड टेकन देयर प्लेसेस ऑलरेडी। उसने देखा कि उसके जो क्लासमेट्स थे वो भी पहले से अपनी जगह पर बैठे हुए थे। हिज टीचर मिस्टर हैमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज ट्रूबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और मिस्टर हैमल अपनी बाह में एक आयरन लोहे का जो जैसे डंडा होता है वो लिए हुए इधर उधर घूम रहे थे। फ्रेंड्स हैड टू ओपन द डोर। फ्रेंड्स ने डोर खोला एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने चला गया। ही वॉज ब्लस्ड एंड फ्राइटेंड। मिस्टर हैमल सा हिम एंड सेड वेरी काइंडली। उसे मतलब डर भी लगा, वो डर रहा था। मिस्टर हैमल ने उसे देखा और बहुत काइंडली से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स।
मिस्टर हैमल ने कहा कि छोटे फ्रेंड्स अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। बिसाइड्स इट द होल स्कूल सीम टू स्ट्रेंज बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड हिम मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचर्स। इसके अलावा पूरा स्कूल जो मतलब पूरी क्लास जो थी उनको देख रही थी, उन्हें बहुत स्ट्रेंज भी लगा और वो खुद भी सरप्राइज हुआ कि इतनी आसानी से मिस्टर हैमल ने उसे बैठने के लिए कैसा कह दिया। और उसने जो पिछली जो बेंचें थी उस पर देखा, देयर वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक देमसेल्व्स, और आज जो थे वहाँ पर जो गांव के लोग थे वो वहाँ पर चुपचाप बैठे हुए थे लास्ट की बेंचों पर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इन विच वे डिड मिस्टर हैमल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। मतलब किस तरह से मिस्टर हैमल ने खुद को ब्लेम किया या और दूसरों को भी कि उन्होंने जो फ्रेंच लैंग्वेज की स्टडी को या पढ़ाई को नेगलेक्ट कर रहे थे। मतलब मिस्टर हैमल ने खुद को, दूसरे बच्चों को भी या दूसरे लोगों को भी ब्लेम किया कि वो फ्रेंच लैंग्वेज को जो छोड़ रहे थे। किस तरह से किया था उन्होंने ब्लेम? देखिए, मिस्टर हैमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। मिस्टर हैमल ने खुद को और दूसरों को भी फ्रेंच लैंग्वेज की स्टडी को नेगलेक्ट करने के लिए दोषी ठहराया। बिकॉज, क्योंकि मिस्टर हैमल हिमसेल्फ सेंट फ्रेंड्स टू वाटर इन हिज फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग लेसन्स। क्योंकि मिस्टर हैमल खुद भी फ्रेंड्स को भेज देते थे अपने पौधों में पानी डालने के लिए, इंस्टेड ऑफ लर्निंग लेसन्स मतलब लेसन पढ़ने की बजाय मिस्टर हैमल भी फ्रेंड्स को अपने प्लांट्स में पानी देने के लिए भेज दिया करते थे। तो उन्हें लगा कि हाँ, ये मेरी गलती है कि मैंने बच्चों को पढ़ने नहीं दिया अच्छे से, और इसलिए वो खुद को ब्लेम कर रहे थे कि मैंने फ्रेंच लैंग्वेज बच्चों को ठीक से नहीं सीखने दी। ही आल्सो गेव फ्रेंड्स अ हॉलीडे वैन एवर ही वांटेड टू गो फिशिंग। और वह खुद भी फ्रेंड्स को छुट्टी दे दिया करते थे जब वह फिशिंग के लिए जाता था, मतलब मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था तो मिस्टर हैमल उसको छुट्टी दे दिया करते थे। मिस्टर हैमल आल्सो ब्लेम्ड हिज पेरेंट्स वर नॉट एंजियस टू एजुकेट हिम। और मिस्टर हैमल उसके पेरेंट्स को भी ब्लेम कर रहे थे क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो उसको एजुकेट शिक्षा दिलाने में ज़्यादा चिंतित नहीं थे, मतलब एंजियस नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है और इसके पेरेंट्स की भी गलती है, मतलब दूसरे लोगों की भी गलती है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स या दूसरे बच्चे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाए। देखिए आगे है, दे वांटेड हिम टू वर्क ऑन अ फार्म और मिल्क टू अर्न अ लिटिल मनी। मतलब वे भी, उसके पेरेंट्स उसको काम करने के लिए भेज देते थे एक फॉर्म पर, जो एक फार्म था वहाँ पर कुछ पैसे कमाने के लिए उसको वहाँ पर भेज दिया करते थे। फ्रेंड्स हिमसेल्फ डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल बट इंजॉय द डे। फ्रेंड्स खुद भी स्कूल नहीं जाना चाहता था लेकिन दिन में मतलब इंजॉय करना चाहता था। तो उन्हें लग रहा था मिस्टर हैमल को कि कहीं ना कहीं मैं भी इसके लिए दोषी हूँ और जो पेरेंट्स हैं वो भी इसके लिए दोषी हैं, जिसकी वजह से बच्चे फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सीख पाए। और आज फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था और आगे जो था फिर जर्मनी उनको पढ़ानी थी, इसलिए उस दिन सभी दुखी थे, पूरे गांववासी भी दुखी थे, फ्रेंड्स भी दुखी था और खुद मिस्टर हैमल भी बहुत ज़्यादा दुखी थे। और ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके जो मैंने आज कराए हैं। देखिए NCERT क्वेश्चन है, आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है एग्ज़ाम में। आप लोग अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आती हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर। बताइएगा कि ग्रामर लेकर आऊँ या प्रोज का ही पढ़ाऊँ, ठीक है। फीडबैक दीजिए, बताइए मुझे, एक सजेशन दीजिए अपना कि मुझे अगली क्लास में ग्रामर पढ़ाऊँ मैं या प्रोज पढ़ाऊँ। आप क्या पढ़ना चाहती हैं पहले, मैं उसी का चैप्टर ले लूँगी, ग्रामर के लूँ या प्रोज का लूँ, आप पर डिपेंड करता है। जैसा आप सजेशन देंगे, एडवाइस देंगे, वैसे ही मैं उसको आगे लेके चलूँगी, ठीक है। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।